नमस्ते मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं। आज आपके लिए लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 1 में शुक्र की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। तो भाग 1 में शुक्र की विशेषताएं में कौन से गुण और अवगुण होते हैं शुक्र के अंतर्गत, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, शुक्र के गुण अवगुण अर्थात उसकी विशेषता पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शुक्र। अब शुक्र को समझना है। शुक्र होता है सौंदर्य का, चमड़ी का कारक, ठीक है, वीर्य का, ताकत का, ये शुक्र होता है। अगर इंसान का शुक्र प्रबल हो, अच्छा हो, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक कंडीशन, सौंदर्य, गृहस्थी जीवन ठीक ठाक रहेगी। अगर कहीं ना कहीं खराब हो तो यह मामला बिगाड़ देगा। अब लाल किताब के फरमान नंबर 15 में क्या लिखा है शुक्र के बारे में? बदी खुफिया तू जिससे दिन रात करता, वक्त मंदा वही तेरे सिर पर पड़ता। बदी यानी बुराइया, जासूसी करना, खुफिया, तू जिस दिन भी करेगा, जिस रात से भी, वो समय क्या होगा, मंदा असर होगा। जिस दिन से भी तू ऐसे विपरीत लिंगी की तरफ, काम वासना के प्रति अधीन होगा, पराई स्त्री के संबंध बनाएगा, तो यहाँ शुक्र स्वयं बर्बाद, शुक्र भी कहीं ना कहीं मंदा होगा। इश्क पसंदी, इश्क खुदाई, अगर काम वासना के प्रति अधीन हुआ, विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित हुआ, तो यहां पर शुक्र बर्बाद होगा। अगर अकेला बुरा नहीं होता, शुक्र कभी अकेला बुरा नहीं होगा, लेकिन ये शत्रु ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है तो यह काम वासना को बढ़ाएगा और ज्यादा, विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित होगा। पाप, नस्ल का खून ग्रस्ती, मिट्टी माया का पुतलाओ, इन्हें राहु केतु दो मुस्तर का इकट्ठा हो तो यह शुक्र का निर्माण होता है, आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण होता है। पाप नस्ल का खून ग्रस्ती, मिट्टी माया का पुतला हो, मर्द टेवे में स्त्री बनता, स्त्री टेवे खुद मर्द हो, तो उठी जवानी इश्क में अंधा, उड़े नसीहत करता हो। रवि दृष्टि शनि पे करता, अगर रवि की दृष्टि यानी सूर्य देखता हो शनि पर तो बुरा शुक्र का होता हो, जो शुक्र का हाल खराब होगा। या रवि की सूर्य की दृष्टि शनि पर मरती है तो यहां पर शुक्र बर्बाद होता है। बलि का बकरा जिसे बोला जाता है, कुर्बानी के गृह, शनि रवि से पहले बैठा, अगर सूर्य से पहले घर में शनि देव पहले बैठे हो, शनि रवि से पहले घर में बैठा हो तो नर ग्रह स्त्री उम्दा हो। नजर शुक्र में जब शनि आता, माया दिगर खा जाता हो, दिगर मीन्स अन्य। दृष्टि शुक्र पे जब शनि करता, मदद ग्रह सब करता हो। शुक्र बैठा जब बुध से पहले, शुक्र देव बुध से पहले बैठा हो तो असर राहु का मंदा होगा। बुध पहले से शुक्र मिलते तो केतु भला खुद होता हो। शत्रु दोनों का साथ जो बैठे, शत्रु ग्रह अगर शुक्र के साथ में संबंध में, काम उत्तेजना ज्यादा बढ़ाएगा, काम वासना के आसक्त होगा व्यक्ति। असर दोनों का ना मिलता हो। शुक्र मालिक है आंख शनि का, शुक्र जो मालिक होगा वो आंख शनि का, और तरफ चारों की देखता, जो चोट शान हो जब कहीं खाता, अंधा शुक्र खुद होता हो। घर पांचवे परिवार बच्चों का, पांचवे घर में अगर शुक्र होगा तो पत्नी पर पूरी तरह से आसक्त रहने वाला जातक होगा। नीच छठे खुद होता हो तो यह खुद मंदा असर करेगा। यहाँ पर छठे घर में अगर शुक्र भी होगा, असर साथी गृह सातवें देगा। अगर साथी गृह अगर सातवें घर में बैठे हो शुक्र के साथ में तो असर उसका प्रभाव होगा साथी गृह वे देगा। और जलती मिट्टी घर 8 का हो, और जहर मंगल बद नौवे, नौवे घर में अगर मंगल बद बैठा हो, मंगल नौवे घर में, और मंगल बद नौवे घर में शुक्र हो बनता हो। धर्मी शनि घर 10वें हो, चश्मा दौलत जर 11 उठता, जर दौलत रुपए पैसे, तारे 12 बहुसागर हो। काग रेखा घर पहले बैठा,
भला गृहस्थी दूजे हो, भाई मर्द घर तेरे होगा, जोड़ा औरत दो चौथे हो। अगर यहां पर क्या है कि खाना नंबर 4 में अगर शुक्र बन, शुक्र क्या दो स्त्री जातक के भाग्य में होती, चौथे घर में अगर शुक्र की स्थिति यहां पर राहु केतु अर्थात दोनों प्लेनेट जो मुश्तरका इकट्ठे हो तो मसनूई प्लेनेट शुक्र का निर्माण करते हैं। खाना नंबर 1 से 6 घरों को लाल किताब में पहले घर कहा गया है, खाना नंबर 7 से 12 घरों के बाद के घर कहा गया है लाल किताब, जस्ट हमने अभी फरमान में पढ़ा है। जिस घर को शुक्र देखता हो वह गृह मंदे समय में वर्ष फल के समय शुक्र मंदा हो, कैसा होगा? मंदा होगा। अगर खाना नंबर 1, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 9 में अगर शुक्र बैठा तो 25वें वर्ष में शादी विवाह नहीं करना चाहिए जाता, इनमें से किसी भी घर में हो तो, सिवाय सूर्य। शुक्र घर का शत्रु, सूर्य चंद्र राहु बुध का शत्रु चंद्र। जिस घर शनि हो शुक्र में वही प्रभाव दृष्टि भी उस घर की ओर होगी, मगर दृष्टि की चाल पिछली तरफ है ना, खुद शुक्र की अपनी चाल होगी। जिस घर में भी शुक्र होंगे उसकी जो दृष्टि होगी वही दृष्टि, वही असर, उस दृष्टि का प्रभाव भी उसी घर की ओर होगा, मगर जो दृष्टि होगा ना शुक्र की चाल यानी पिछली तरफ खुद शुक्र की अपनी स्वयं की दृष्टि होगी। अगर आम हालत की अगर बात करें ना यहाँ पर शुक्र की, शुक्र के ग्रह पर्वत अर्थात बुर्ज अर्थात पर्वत को संसारिक भाग्य से कोई संबंध नहीं होता है, सिर्फ प्यार मोहब्बत की फालतू 2 से 1 ही आंख हो जाने की शक्ति शुक्र कहलाती है। अभी जस्ट फरमान में हमने पढ़ा है। सब ओर से बिगड़ी या सबकी बिगड़ी बनाने वाला और सब कुछ ढला ढलावा शुक्र होगा। स्त्री संबंध, गृहस्थ आश्रम, बाल बच्चों की बरकत और बड़े परिवार का 25 साल का जो अवसर होगा, जो समय होगा, वक्त होगा, वो शुक्र का होगा। और इस ग्रह में पाप कराने की जो नस्ल खुद राहु केतु यानी इकट्ठा मुश्तरका बनावटी प्लेनेट शुक्र का खून और गृहस्थी की हालत मिट्टी और माया का वजूद है। मर्द के टेवे में शुक्र, मर्द के यानी पुरुष की कुंडली में शुक्र से अर्थ अर्थात स्त्री और स्त्री की कुंडली में उसका पति अर्थ होगा। अगर शुक्र मर्द की कुंडली में हो और स्त्री की कुंडली के टेवे में पति का अर्थ होगा, अर्थात पत्नी की कुंडली में अगर शुक्र बैठा हो तो पति का अर्थ होगा, उसमें पति का कनेक्शन देखा जाएगा। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र होगा तो स्त्री का कनेक्शन वहां पर हो। अकेला बैठा शुक्र टेवे वाले पर कभी बुरा प्रभाव नहीं देगा, नहीं ऐसे टेवे वाला गृहस्थी संबंध में किसी दूसरे पर बुरा कर सकेगा। जस्ट अभी हमने 3rd नंबर का पॉइंट पर उपरोक्त फरमान में हमने पढ़ा है। अब बात करें शुक्र से बुध का ताल्लुक संबंध, तो क्या होगा? जब दृष्टि के हिसाब से अगर देखें ना उसकी दर्जा से दृष्टि 25, 50, 100%, जो कि दृष्टि, यदि आपको लाल किताब दृष्टि के बारे में पता नहीं तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो आमने सामने के घरों में बैठे हो तो चमकती हुई चांदनी और रात में चकवे चकवी की तरह अकेले अकेले होने पर उसका प्रभाव नीच की तरह होगा यहां शुक्र का। अगर बुध कुंडली में 1, 2, 3 की तरतीब से क्रम से हद है ना 12 तक शुक्र से पहले बैठा हो तो इस तरह दोनों के मेल वे प्रभाव में केतु की नेक नियत का उत्तम प्रभाव शामिल होगा, असर होगा केतु का शुभ फल। लेकिन क्या होगा अगर शुक्र कुंडली में बुध से पीछे घरों में बैठा हो, बाद के घरों पीछे के घरों में, तो इस तरह मिले हुए दोनों के जो प्रभाव में राहु की बुरी नियत का असर शामिल होगा शुक्र में। दृष्टि वाले घरों में बैठा होने के समय शुक्र का प्रभाव प्रबल होगा, लेकिन जब बुध पहले घरों में हो तो मंदा होवे तो शुक्र
बुध का मंदा असर शामिल हो जाए, और जिसे शुक्र नहीं रोक सकता है तथा गृहस्थी में मंदे परिणाम होंगे। आप दृष्टि वाले घरों में बैठ जाए शुक्रदेव तो प्रभाव, जो प्रभाव होगा प्रबल होगा, उत्तम होगा। लेकिन जब भी बुध पहले घरों का, 1 से 6 घरों का, तो मंदा होगा शुक्र। तो मंदा होवे तो शुक्र का, बुध का मंदा असर शामिल हो जाएगा शुक्र में। तो जिसे शुक्र भी नहीं रोक सकता है, गृहस्थी मंदी हालत करे, दाम्पत्य जीवन खराब करेंगे, है ना। और वीर्य के संबंधित प्रॉब्लम को, समस्या को करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मियाँ बीबी के बीच में कलेश बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये शुक्र अपना रोल निभाएगा। जब अकेले अकेले बंद मुट्ठी, यानी 1 4 7 10, ये बंद मुट्ठी के खाने कहा गया है लाल किताब। इसे वैदिक में केंद्र के घर कहते हैं। से बाहर हो, यानी 1 4 7 10 खाने से बाहर हर एक दूसरे से साथ में बैठे हो, यानी कि शुक्र नंबर 2 और बुध नंबर 8, शुक्र नंबर 3 और बुध नंबर 9, शुक्र नंबर 6 और बुध नंबर 12, शुक्र नंबर 8 और बुध नंबर 2 में अगर ये क्रम, अगर इस प्रकार से बैठे हो, तो दोनों की ग्रहों का चारों का मंदा फल चारों तरफ से। अभी उपरोक्त हमने इस फरमान पर हमने चर्चा की, देखिए आप देख पा रहे होंगे, शुक्र मालिक है आंख शनि का तरफ, चारों ही देखता हो। मगर शुक्र नंबर 12 और बुध नंबर 6 में दोनों का उच्च फल होगा। शुक्र 12वें में हो, बुध 6 में हो, तो दोनों का उम्दा फल होगा, और जिसमें केतु का उत्तम फल शामिल होगा। ऐसी हालत में, यानी कि अपने से 7वें घर पर बैठे हो, तो बैठे होने के समय दोनों का जो प्रभाव वयम ना मिल सकेगा। जब दोनों ग्रह जुदा जुदा मगर आपस में दृष्टि के खानों की शर्त से बाहर हो, तो जिस घर में शुक्र हो वहां बुध अपना प्रभाव अपनी खाली नाली के द्वारा, अरे बुद्धि की खाली नाली के द्वारा लाकर मिला देगा, और शुक्र के फल को कई बार बुरे से भला कर देगा। लेकिन अगर बुध के साथ शुक्र का संबंध हो जाए, शत्रु ग्रह, शुक्र के शत्रु ग्रह अर्थात सूर्य चंद्र राहु हो, तो ऐसी हालत में शुक्र कभी भी बुद्धि को ऐसी नाली लाकर अपना असर अर्थात शुक्र अपने में मिलाने नहीं देगा। यानी कि ऐसी हालत में बुद्ध किसी भी तरह भी शत्रु को रद्दी अर्थात निकम्मा, निकाला या बर्बाद नहीं कर सकता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शत्रु ग्रहों से संबंध की अगर बात करें यहाँ पे शुक्र कि सूर्य और शनि आपस में क्या है, शत्रु। यदि एक साथ इकट्ठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, तो कुंडली वाले पर बुरा असर नहीं करेगा, जोड़ घटा बराबर होती रहा करती है। लेकिन जब शनि के साथ शुक्र बैठे हो का कोई भी ग्रह देखे, तो शनि देखने वाले ग्रह को जड़ से मारने का काम करेगा। यदि टेवे में सूरज अर्थात सूर्य कुंडली में शनि का झगड़ा हो, तो शुक्र बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बलि का बकरा शुक्र होगा। यहाँ सूर्य जब शनि को देखे तो शनि की बर्बादी होने की जगह क्या होगा, शुक्र का फल बर्बाद होगा। पत्नी संबंधित परेशानी, वीर्य संबंधित स्किन प्रॉब्लम, सौंदर्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, डेली वेजेस में कमी। लेकिन यदि शनि देखे सूर्य को, तो शुक्र आबाद और उसका फल उत्तम होगा। अगर अपोजिट देख लिया आप, सूर्य शनि को देखे तो गलत होगा, यहाँ पर मंदा असर बर्बाद कर देगा, यहाँ शुक्र मारा जाएगा। यदि शनि सूर्य को देखे, यदि शनि सूर्य को देखे तो शुक्र आबाद रहेगा, उत्तम होगा। बहरहाल यदि शुक्र के साथ अगर साथी या दृष्टि के ढंग से देखे, जब शत्रु ग्रह हो तो शुक्र और शत्रु ग्रह से संबंधित जो चीजें, रिश्तेदार या कारोबार से संबंधित शुक्र या शत्रु ग्रह हर तरह से क्या हो गए, उड़ती हुई मिट्टी, ये पड़ती और किस्मत की मंदी का समय हो। अब बात करें शुक्र से राहु का संबंध हो जाए, शुक्र गाय राहु हाथी, इन दोनों का आपसी कनेक्शन कहाँ तक अच्छा फल दे सकता है, जब कभी कभी दृष्टि द्वारा दोनों मिल रहे हो, दृष्टि संबंध, तो शुक्र का फल क्या होगा, अशुभ होगा, बर्बाद होगा। लक्ष्मी और स्त्री दोनों ही बर्बाद, बल्कि आयु तक बर्बाद और समाप्त होगी।
दो व्यायाम, शत्रु ग्रह साथी दीवार वाले घर में बैठे हो तो जुदा जुदा ही रहा करते हैं, लेकिन अगर शुक्र अपने शत्रु ग्रहों के घर में विराजमान तो राहु साथी दीवार वाले घर में आ बैठे तो शुक्र का वही मंदा हाल होगा जो कि शुक्र के साथ इकट्ठे राहु बैठा हो या बैठ जाने या दृष्टि मिलान पर मंदा हो सकता है। जन्म कुंडली में शुक्र अगर अपने शत्रु ग्रहों को देख रहा हो तो जब कभी वर्षफल के हिसाब से शुक्र मंदा हो या मंदे घरों में हो जा बैठे, वह दुश्मन ग्रह जिनको की शुक्र जन्म कुंडली में देख रहा था शुक्र के प्रभाव को विशेल और मंदा करेंगे, चाहे यहां शुक्र को देख भी ना सकते हो। ऐसी जन्म कुंडली वाला जिससे खुफिया बंदी की किया करता, अब वही उन चीजों, रिश्तेदारों या कारोबार राहु युक्त उन दुश्मन ग्रहों जिनको शुक्र ने जन्म कुंडली में देखा था के संबंधों में दुश्मनी बर्बादी का सबक होगा। शुक्र की दो रंगी मिट्टी। अब यहां पर खाना नंबर 1 में शुक्र हो तो क्या उठती जवानी में ऐश, इसके बाजी व इश्क की लहरों से मिट्टी की पूजना में अंधा होगा। ऐसी कंडीशन में शुक्र खाना नंबर 1 में। काग रेखा या मत्स्य रेखा एक तरह से एक तरफा ख्याल का स्वामी, तख्त लगने के मालिक रजिया मगर एक हफ्सी गुलाम पर मर मिटी। खाना नंबर 2 में अगर शुक्र हो तो उत्तम गृहस्थ, हर तरह से सिवाय बच्चे बनाने के अपनी खूबसूरती का स्वभाव, आप मालिक, खुद परस्ती, स्कूल और मिस्ट्रेस हर एक ही प्रिय स्त्री मगर वह स्वयं किसी को पसंद ना करे। खाना नंबर 2 में अगर शुक्र हो। खाना नंबर 3 गाय की जगह बैल का काम दे, ऐसी कोशिश दे कि ऐसे टेवे वाले, ऐसी कुंडली वाले पर कोई ना कोई स्त्री मर ही जाया करती है, स्त्री मर्द की हिम्मत वाली होगी। खाना नंबर 3 में अगर शुक्र बैठा हो। खाना नंबर 4 में शुक्र हो तो एक जगह दो स्त्री, यानी 2 पुरुष मगर पुरुष स्त्रियां दोनों ही ऐसी, 2 गाय या बैल की बच्चा दोनों से ना बने। इस प्रकार से शुक्र खाना नंबर 4 का रोल है। स्त्री 2 होगी जातक के नसीब में। खाना नंबर 5 में हो तो बच्चों भरा परिवार या ऐसे बच्चों को पैदा करने वाला जो उसे बाप ना कहे या कह ना सके। खाना नंबर 6 में हो तो ना पुरुष ना स्त्री, खुसरा मर्द बांझ स्त्री, धन की लक्ष्मी भी ऐसी जिसका कोई मूल्य कोई ना दे। खाना नंबर 6 में तो यहां पर अशुभ रिजल्ट यहां पर होगा। खाना नंबर 7 में सिर्फ साथी का असर जो और जैसे सब वैसे हम बुढ़ापे में उपदेश देने वाला होगा। खाना नंबर 8 में हो तो जली मिट्टी के समान होगा, हर सुख से ना शुक्र गुजार उत्तम जो बहुसागर से पार कर दे। खाना नंबर 9 में शुक्र को स्वयं अपनी बीमारी के द्वारा धन हानि मगर घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला सामान और धन की कमी नहीं होगी। शुक्र खाना नंबर 9 में भाग्य स्थान पर, लेकिन ध्यान रहे 25 वर्ष की आयु में विवाह ना करें। खाना नंबर 10 में शुक्र हो तो शनि स्वयं, यदि स्त्री हो तो ऐसी जो पुरुष को निकाल कर ले जाए मगर मर्द को हो तो ऐसा कि वहां किसी ना किसी प्रकार से दूसरी स्त्री को अपने प्यार में रखा ही करता है। खाना नंबर 11 में हो शुक्र तो लट्टू की तरह घूम जाने वाली हालत होगी यहां पर शुक्र की, मगर बचपन की जो मोह माया होगी ना, भोली भाली स्वभाव है ना, मूर्त रिजक है ना, आजीविका के चश्मे का निकालना। खाना नंबर 12 में हो तो बहुसागर से पार करने वाली गाय यानी कि स्त्री लक्ष्मी जिसकी खुद अपनी सेहत के संबंध में सारी ही आयु रोते निकल जाए जब खाना नंबर 12 में शुक्र, तो यहां पर भी शुक्र का अशुभ रिजल्ट जातक को मिले। तो इस प्रकार से आज हमने शुक्र
की विशेषताएं पार्ट नंबर 1 में चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।